Hello, my little children. Welcome to my EVS class of class 4th. Today we will talk about the special features of elephants, their life cycle, their habits, and their family in the lesson A Day with Nandu. बच्चों, हम अपने लेसन अ डे विद नंदू में एलिफेंट्स की लाइफ साइकिल, उसकी स्पेशल हैबिट्स और उसके फैमिली के बारे में बहुत मज़ेदार बात जानेंगे. आर यू रेडी टू हियर द स्टोरी ऑफ नंदू? यस. ओके, लेट्स स्टार्ट. वन डे नंदू, a 3 months baby elephant, woke up and opened his eyes. एक दिन नंदू, जो केवल 3 महीने का छोटा सा बच्चा हाथी, सुबह सोकर उठा. फॉर अ फ्यू सेकेंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज. थोड़ी देर को उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर है. इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रेट ट्री ट्रंक्स. उसे लगा कि वो जंगल के बड़े बड़े ग्रेट ट्री ट्रंक से घिरा हुआ है. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. उसने अपनी आईज ब्लिंक कर चारों तरफ देखा तो देखा कि वो तो उसकी अम्मा है. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. और ग्रे फॉरेस्ट की जो वो कल्पना कर रहा था, एक्चुअली में उसके फैमिली मेंबर्स की ट्रंक्स थी. बच्चों, ट्रंक्स पहचानते हैं ना आप? हाथी की सूंड को ट्रंक कहते हैं और पता है, ट्रीज के तने को भी ट्रंक्स कहते हैं. और आपने देखा भी है कि वे कुछ एक से दिखते हैं, है ना? तभी तो नंदू को सुबह सुबह, जब उसने पूरी तरह से आंखें नहीं खोली थी, अपनी फैमिली मेंबर्स की ट्रंक्स फॉरेस्ट की ट्रंक्स जैसी लगी. बच्चों, अभी नंदू पूरी तरह से उठा भी नहीं था कि द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. सन सिर पर आ गया था और बहुत गर्मी होने लगी थी. नानी माँ, ट्रम्पेट. चिल्ड्रेन, डू यू नो ट्रम्पेट? चिल्ड्रेन, ट्रम्पेट मीन्स लाउड साउंड मेड बाय एलिफेंट्स. हिंदी में हाथी की इस आवाज़ को चिंगाड़ना कहते हैं. बच्चों, सभी जानवरों की अपनी अपनी साउंड्स होती है और उनकी आवाज़ों के भी अपने अपने नाम होते हैं. जैसे डॉग्स, पार्क, भौंकते हैं ना डॉग्स. कैट्स, म्यू, म्याऊ म्याऊ करती हैं बिल्लियाँ, है ना? हॉर्सेस, ने, हिनहिनाते हैं घोड़े. लायंस, रोर, शेर दहाड़ते हैं. काउस, मूँ, काउस रंभाती हैं. एंड एलिफेंट्स, ट्रम्पेट, एलिफेंट्स चिंगाड़ते हैं. ओके बच्चों, तो स्टोरी में ट्रम्पेट कौन कर रहा था? यस माय लिटिल चैम्प्स, यू आर राइट. शी इज नंदूज नानी माँ. नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. बच्चों, आप हर्ड जानते हैं? कैन यू गेस व्हाट अ हर्ड इज? यस. हाँ बच्चों, हाथियों के झुंड को हर्ड कहते हैं. एक बड़े मज़े की बात बताऊं, और भी कई जानवरों के झुंड को हर्ड कहा जाता है. ज़ीब्रा, डियर, गोट, रैबिट्स, काउज, ये सब जानवरों के ग्रुप को हर्ड कहते हैं. है ना बच्चों मज़ेदार बात? तो तुमको चलो एक पते की बात और बताती हूँ कि सभी जानवरों के झुंड को हर्ड नहीं कहा जाता. अलग अलग जानवरों के झुंड के अलग अलग नाम होते हैं. लेट्स सी इन पिक्चर्स. जैसे कैमल्स के झुंड को कारवां कहते हैं. मंकीज़ के ग्रुप को ट्रूप कहते हैं. लॉयंस के ग्रुप को प्राइड. डॉग्स के ग्रुप को पैक. फिश के ग्रुप को स्कूल. और बीज के ग्रुप को स्वाम. बफेलो के ग्रुप को गैंग कहते हैं. शीप के फ्लॉक. वुल्फ के पैक. स्नेक्स नेस्ट.
और राइनोसोरस क्रैश और आउल्स के ग्रुप को पार्लियामेंट एंड कैंगेरू ट्रूप। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट भी करते चलिएगा, कभी रिडल बनाने में काम आ सकते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ नंदू। नानी माँ, who is the oldest in the herd of elephant, started moving towards the jungle. जंगल की ओर नानी माँ जाने लगी. The other female elephants saw her and started to follow her. और दूसरे फीमेल एलिफेंट्स ने उन्हें जाते देखा और वे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे. बच्चों, केवल फीमेल एलिफेंट्स की ही बात क्यों की गई होगी? Anyone can guess? Children, an elephant herd has mainly female and baby elephants. जो हाथियों का हर्ड होता है उसमें केवल फीमेल और बेबी एलिफेंट्स का ही वो ग्रुप होता है. द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड. और जो सबसे बड़ी फीमेल मेंबर होती है वो ग्रुप की लीडर होती है. अ हर्ड मे हैव 10 to 12 फीमेल एंड यंग वंस. Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 years old. Then they leave herd and move around alone. जो मेल एलिफेंट होता है वो केवल 14-15 साल के होने तक ही हर्ड में रहता है और फिर वो उस हर्ड को छोड़ देता है और अकेले ही घूमता है. वाह, कितनी विचित्र बातें पता चल रही हैं हम लोगों को हाथी के बारे में, है ना? अच्छा, तो हम स्टोरी में कहाँ थे? ये नानी माँ के पीछे सभी फीमेल एलिफेंट्स और यंग वंस फॉरेस्ट की ओर चल पड़े. When they reached jungle, the members of the herd started spreading out. जंगल पहुँचते ही ये हर्ड बिखर गया. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. वे सभी अपनी अपनी पसंद की लीव्स और झाड़ियाँ खाने में व्यस्त हो गए. आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव्ड टुवर्ड द रिवर. जब उन्होंने खाना खा लिया उनका हर्ड रिवर की ओर चल पड़ा. द बेबी एलिफेंट enjoyed playing in the water. The mother lay down in the water and mud on the river bank. और वहाँ जाकर बच्चे तो वाटर में प्ले कर इंजॉय करने लगे और मदर एलिफेंट नदी के किनारे पानी और मिट्टी में लेट गई. बच्चों, आपको पता है हाथियों को पानी और मिट्टी बहुत पसंद है. उन्हें बहुत गर्मी लगती है ना, तो इसलिए वो अपने शरीर में खूब मिट्टी लगाते हैं. वो मिट्टी उनको ठंडक देती है. चिल्ड्रन, डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट more than 100 kilograms of leaves and twigs in a day. बच्चों, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि 100 किलोग्राम कितना होता होगा? आपने गेहूं और चावल के बड़े बड़े बोरे देखे हैं ना? चावल के 50-50 किलो के बोरे तो हमारे स्कूल में भी आते हैं, है ना? तो चावल तो घास की अपेक्षा भारी भी होता है, इसलिए बोरे में आ जाता है. पर अगर लीव्स और ट्विग्स को रखेंगे तो कितने बोरों की ज़रूरत होगी? सोचो ज़रा. और पता है हाथी उसे एक दिन में खाता है. बाप रे, उनकी बड़ी सी बॉडी के लिए इतना खाना ज़रूरी होता है. हाथी तो केवल लीव्स और ट्विग्स ही खाता है, मांस नहीं खाता. और बच्चों, एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच. दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours in a day. वे बहुत रेस्ट नहीं करते. पूरे दिन में वो केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं. हम लोग तो पूरी रात भर सोते हैं ना. एंड एलिफेंट लव टू प्ले विद मड एंड वाटर. एलिफेंट्स को मिट्टी और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है. द मड कीप्स देयर स्किन कूल. मिट्टी उनकी स्किन को कूल रखने में मदद करती है. Their big ears also work like fans. The elephants flap these to keep themselves cool. बच्चों, हाथियों को बहुत गर्म लगता है. वे अपने बिग ईयर्स का इस्तेमाल पंखे की तरह हिलाकर अपने को कूल रखने के लिए करते हैं. नंदू saw his brothers and sisters pulling each other's tails.
नंदू ने अपने भाई बहनों को एक दूसरे की टेल खींचते देखा. He thought, I better not go near them. What if they fall on me? I'm still small. उसने सोचा कि मैं तो इनके नज़दीक भी नहीं जाऊंगा, कोई मेरे ऊपर ही गिर गया तो. अभी तो मैं बहुत छोटा सा हूँ. He quietly went and stood near his mother. वो धीरे से गया और अपनी मदर के पास जाकर खड़ा हो गया. Amma gently pushed Nandu towards the water, as if she was telling him to go and play. उसकी अम्मा ने उसे धीरे से धक्का दिया, जैसे कह रही हो कि go and play. Nandu loved to play in water. His cousins were already there. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. जैसे ही वो वहां पहुंचा, एक वाटर का फव्वारा उसके ऊपर गिर गया. He got wet. वो भीग गया. Oh, this was the work of her naughty cousins. ये हरकत उसके naughty cousins की थी. नंदू joined the game. नंदू को भी गेम में बड़ा मजा आने लगा. Before sunset, the herd started back towards the jungle. सनसेट से पहले हर्ड जंगल की ओर लौटने लगा. नंदू वॉज वेरी टायर्ड. नंदू बहुत थक गया था. ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल अस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क. वो दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच ही सो गया. बच्चों, कैसी लगी आपको नंदू की स्टोरी? इंटरेस्टिंग थी ना? Let's do some interesting exercise also. Okay, are you ready to do them? Yes, let's start. Our first exercise is give the correct answer. First, who is the leader of the herd of elephants? Oldest female member, youngest member, oldest male member. पता है ना आपको? What is the weight of 3 months old Nandu? 200 milligrams, 200 grams और 200 kilograms. करिएगा हाँ. Okay. How many hours do elephants sleep for? 2 to 4 hours, 10 to 12 hours और 7 to 8 hours. जानते हैं ना आप? ठीक है. Next exercise is match the animals with their sounds. एक तरफ आपके लिए एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके साउंड दिए हैं. आपको उन्हें मैच करना है. आपको सभी की साउंड पहले मैंने बताई है. अब आप आराम से अपने आप करेंगे. ठीक है? ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज fill in the blanks using these words: parliament, herd, school, flock, colony. The group of elephants is called dash dash dash. The group of owls is called dash dash dash. The group of fish is called dash dash. The group of bats is called dash dash. The group of sheep is called dash dash dash. Next exercise is fill in the blanks using these words: lions, bees, monkeys, camels, dogs. A karwa is a group of dash dash. A pride is a group of dash dash. A swarm is a group of dash dash. A pack is a group of dash dash. A troop is a group of dash dash. Our last exercise is very funny. How many legs do you see in this picture? देखिए और बताइए कि इस चित्र में आपको हाथी के
कितने पैर दिखाई दे रहे हैं? Children, did you like the video of this lesson? We will meet again in the next part of this lesson with more interesting facts. See you. Stay home. Stay safe. Thank you.